नमस्कार, सुस्वागतम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। आशा करता हूँ आप सब अपने घर में सेफ होंगे, कोरोना की लड़ाई में सफलता प्राप्त करोगे आप और आपका परिवार सब सुरक्षित होगा। दोस्तों, हमने पिछली बार बात की थी ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में, और बहुत अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया, बहुत सारे सजेशन भी आए, बहुत सारे एप्रिसिएशन भी मिला, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, जो सजेशन आए उनमें वो सजेशन पढ़ते हुए मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो भ्रमित, जो हम लोग क्या है सोशल साइट पे भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, तो मैं एक सॉफ्ट स्किल और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ। मैं किसी स्कूल के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं कोई ऑफलाइन एजुकेशन या स्कूल ओपन करने के फेवर में नहीं हूँ। जब तक ये कोरोना चल रहा है, जब तक हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, तब तक जो भी बच्चों की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए करना चाहिए वो करना ही है। जो सरकारी गाइडलाइन है, सरकार के दी हुई गाइडलाइन है, उसको हमें फॉलो करना ही है और हम करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, सरकार भी ये नहीं कहती कि स्कूल ओपन करो। सरकार ने भी ये कहा है कि स्कूल ओपन करने से पहले पेरेंट्स के साथ परामर्श किया जाए, माता पिता के साथ बातचीत की जाए, अपने राज्यों की जो सिचुएशन है उसको देखा जाए, और उसके आधार पे ही स्कूल शुरू करने का डिसीजन लिया जाए। यानी कि सरकार को भी कोई जल्दी नहीं है, तो मुझे क्या जल्दी हो सकती है। मैंने तो सिर्फ ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन के बीच में जो तफावत है, जो कंपैरिजन है, वो आपको दिखाया था। आखिरी डिसीजन तो माता पिता को ही लेना है ना। और दूसरी बात की, ऑनलाइन एजुकेशन में जो प्रॉब्लम होते हैं उसकी हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे माता पिता हाँ सर ये होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने दिखा है उस पर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि प्रॉब्लम आने पर वो लोग डर जाते हैं। जैसे कि मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था कि दूध फटने पर वो लोग रोने लगते हैं जिसको रसगुल्ला बनाना नहीं आता। तो अब हम रसगुल्ला बना लेते हैं ना। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ लेते हैं, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन हमें बेहतर लगे। ना बच्चों को परेशानी हो, ना माता पिता को परेशानी हो, ना टीचर्स को परेशानी हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें ताकि हमारा ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा हो सके। बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनको भी ऑनलाइन एजुकेशन पसंद आए, ऐसा कुछ करना होगा। हमें वो माहौल क्रिएट करना होगा ऑनलाइन एजुकेशन वाला। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम बात करेंगे आज टीचर्स को क्या ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाना है, माता पिता को कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और बच्चों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स की, क्योंकि एजुकेशन के माहौल की बात आती है तब तक तो टीचर्स ही टॉप पर है, क्योंकि माता पिता के बाद का स्थान शिक्षक का ही है। क्योंकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कुछ भी बन रहे हैं, BCom, BA, MBA, MCA, LLB, वो बनाते हैं आखिर तो प्राध्यापक ही। तो शिक्षक सबसे बेस्ट है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वो शिक्षक को, टीचर्स को क्या ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त इस पर काम कर रहे हैं और नए प्रयोग कर रहे हैं, उनको सफलता भी मिल रही है, उसकी आज मैं बात करूंगा। टीचर्स को सबसे पहली बात, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वीडियो बना के मत भेजो, वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। आप उनको सामने ही पढ़ाओ। आप अपने सामने लैपटॉप रख दो। आप अगर घर से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो घर पे एक छोटा सा बोर्ड लगा दो एक रूम के अंदर। अगर मोबाइल से पढ़ा रहे हो तो मोबाइल का स्टैंड लेके मोबाइल उसकी हाइट पे रख दो। अब आप वो ही क्लासरूम के अंदर जैसे पढ़ाते हो सामने शुरू हो जाए, बच्चे वहाँ पे हो, जैसे बच्चे प्रेजेंट है वैसे ही वहाँ पे पढ़ाओ। माइक लगा दो ताकि आपको जोर से ना बोलना पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाओ जैसे वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हो, बच्चों को वो क्लासरूम वाला माहौल फील होगा। ओके, सेकंड थिंग, मैंने एक बात बताई थी कि बच्चों को क्लासरूम वाला माहौल क्यों फील नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन नहीं कर पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ मस्ती नहीं कर पाते। क्या करना है टीचर्स को, क्लास के वक्त कोई भी क्वेश्चन के बाद उनको 2-5 मिनट ऐसे दो कि बच्चे एक दूसरे से बात करें। सबका माइक ऑन कर दो, बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, और बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, उस दौरान वो थोड़ा सा टीजिंग भी करेंगे, बहस भी करेंगे, तो उनको वो मज़ा आएगी, वो फील आएगी ऑफलाइन क्लास वाली। तो जो वो बोरिंग फील करते हैं ना, वो बोरिंगनेस फील नहीं होगी, राइट। और तीसरी बात,
टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने से पहले हर एक ऐप का नॉलेज अपने पास रखना होगा। ऑनलाइन क्लास की जो एटिकेट है वो टीचर्स को भी सीखनी होगी, वो भी तैयार करनी होगी। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर दूसरी अलग अलग तरह की ऐप आती है, जैसे जूम आती है या फिर गूगल मीट आती है। तो वो ऐप किस तरह से काम करती है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसके माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट के साथ साथ माइनस पॉइंट भी सीख लो और उस पर भी वर्क करो ताकि आप बेहतरीन काम कर सको। मैं जानता हूँ मेरे भारत के टीचर्स और मेरे सारे दोस्त जो है वो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। मेरे एक टीचर दोस्त है, तो उसने ये काम किया है कि जब वो ऑनलाइन क्लास लेते वक्त आखिर में जब क्लास ख़त्म होने की आती है, बच्चों को एक पज़ल देते हैं या फिर कोई एक फिज़िकल वर्क देते हैं जिनका वीडियो बना के उनको देना है या फिर पज़ल सॉल्व करके उनको भेजनी है। तो बच्चों को क्या होता है, एन्जॉयमेंट फील होता है। वो पज़ल के साथ साथ कुछ छोटे छोटे इनाम भी रख देते हैं, तो बच्चों को मज़ा आती है। वो पज़ल सॉल्व करते हैं, वो फिज़िकल वर्क करते हैं। तो सोशल साइट पे जाने से उनको थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। क्यों, यहाँ पे मज़ा आएगी तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। बच्चों को अभी के टाइम पे घर पे अंदर जब कैद है तब उनको थोड़ी सी मज़ा चाहिए, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट चाहिए। वही हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई के साथ साथ देना है। तो उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई भी करेंगे, जैसे ऑफलाइन क्लास में करते हैं तो वैसे ही ऑनलाइन क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा रखता हूँ कि मेरे टीचर्स दोस्तों को मैंने थोड़े से, मैंने पूरी तरह से मैं अभी बात नहीं करता हूँ, पूरी तरह से कभी और बात करें, कभी और वक्त मैंने थोड़े से जो बेसिक पॉइंट दिए वो बेसिक पॉइंट पे आप काम करो। चाहे बोर्ड पे पढ़ाओ, बच्चों पे फोकस करो, उनको आपस में थोड़ा बहस करने दो, आपस में थोड़ी बातें करने दो, बीच में 5 मिनट की ऐसा टाइम दे दो या फिर उनको कोई पजल दे दो, उनको कोई फिजिकल एक्सरसाइज दे दो। और कोई भी क्लास मिनिमम 30 मिनट मैक्सिमम 45 मिनट, उससे ज़्यादा ना रखें। क्योंकि वो और एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच 15 मिनट का अंतर रखें। आपके साथ आपके जो भी कलीग दूसरे सब्जेक्ट पे उस पर बात करने वाले हो तो उनको बोलो कि एक क्लास मैंने 9 to 9:45 रखा है, तो दूसरा क्लास जो है 10 to 10:45 रख दे। यानी 15 मिनट के दौरान बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाए, मूवमेंट कर ले, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जैसा कर ले या पानी पी ले, तो वो रिलैक्स फील करेंगे। दूसरे क्लास में उनको वही मजा आएगी। डन सर, ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं माता पिता के पर। माता पिता की जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है भैया, क्योंकि उनके सामने तो बच्चे 24 घंटे हैं, 100% उनका ही, क्योंकि बच्चे बिगड़े तो भी माता पिता जिम्मेदार है, वो मैंने कहा था। तो अब माता पिता को क्या करना है, पहला काम, उनको वो ऑफलाइन क्लास वाली फील देने के लिए बच्चे को एक ऐसा कोना दे दो, ज़्यादा रूम नहीं है तो, कि जहाँ पर उसको डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर एक अलग से एक ऐसा रूम दे दो जहाँ पर बच्चे आसानी से पढ़ाई कर पाए। आपको उनके बाजू में नहीं बैठना है। कुछ माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को फील कराने के लिए कि हम तेरे साथ है, वो बाजू में बैठ जाते हैं, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सामने उसके दोस्त होते हैं, तो उनके वो दोस्तों के साथ वो मजाक नहीं कर पाते, मस्ती नहीं कर पाते, सर से कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हो तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि माता पिता की प्रेजेंस में थोड़े से वो ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ पॉइंट है। तो उसके साथ मत बैठो, ध्यान रखने की बात अलग है। और जब वो ऑनलाइन क्लास चल रहा हो तब वो अलग रूम में बैठा हो, तो उस रूम के अंदर या वो जो जहाँ कोने पे बैठा है वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल, यानी कि जैसे डाइजेस्ट हो गई या ऐसा कोई भी टेक्स्ट बुक और नोटबुक चलते, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई भी टेक्स्ट बुक वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ से हटो, क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसे दे सकते हो, ठीक है। और जैसे ही वो क्लास ख़त्म होती है 45 मिनट्स की, 45 मिनट्स की क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चे थोड़ा पानी पी ले, आप भी उनके साथ उस वक्त के दौरान थोड़ी सी मस्ती कर लीजिए, ठीक है। मस्ती में जान भी लीजिए कि बच्चे ने क्या पढ़ाई की, क्या बातें हुई, सर ने क्या कहा, ऐसे बातें मस्ती करते हुए या भी ऐसे फ्रेंडली भी आप जान सकते हो। तो बच्चों को रिलैक्स करें उस दौरान, उसको टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लास कब शुरू होगा, स्कूल कब शुरू होगी, ये ठीक है। ये ऑनलाइन पढ़ाई में पूरे दिन घर में बोर हो जाते बच्चे ये आपसे बातें करेंगे, ठीक है बेटा हम घर में है ना, घर में पढ़ाई का मौका मिल रहा है ना, चलो उसको एंजॉय करते हैं। तो वो एंजॉयमेंट वाली फीलिंग लाने के लिए उनको मोटिवेट करते रहे, ये माता पिता की ड्यूटी बन जाएगी। अब क्या होगा, बच्चों के लिए वक्त निकालना होगा। ऑनलाइन क्लास के बाद आप जब भी फ्री हो, माता या पिता बच्चों के साथ कुछ जो हाउस गेम है वो गेम खेले, परिवार के साथ खेले, ताकि बच्चों को वो होम फील हो। अभी क्या हो गया है, सब घर में कैद है, लेकिन घर के अंदर भी मोबाइल में कैद है।
घर में कैद है, घर के अंदर भी मोबाइल में कैद है, अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। पापा अपना बिजनेस कर रहे हैं, मम्मी अपना बिजनेस कर रही है, बेटा अपना बिजनेस कर रहा है, बेटी अपना बिजनेस कर रही है। ये नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल सामने। अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। 4 लोग लेके मोबाइल के अंदर भी लूडो जैसे गेम खेल लो, वो बच्चों को मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा वो फील करेंगे। वो दोस्तों के साथ करते हैं, वो आपके साथ भी करेंगे। ठीक है, तो ये माता पिता की ड्यूटी बन गई है। घर में उनको वो बना के दो जो वो बाहर खाना चाहते हैं, ताकि बाहर खाने ना जाए। उनको कभी कभी घर में पानी पूरी खिला दो, घर में ही पाव भाजी बना दिया करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप घर में जो कर सकते हैं बच्चों के लिए वो कीजिए। वो आपको माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि बच्चों के लिए सारी चीज़ें उनको करनी होगी और वो करते ही रहते हैं, ताकि बच्चे घर में भी खुश रहें। चलिए माता पिता से आते हैं बच्चों पर। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट ही कहा है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे बेसिक पॉइंट भी। अच्छा बच्चों आपकी बात पर आते हैं। माता पिता भी सुन सकते हैं, आप सभी पूरा वीडियो देखिए, ताकि किसको क्या करना है आपको समझ में आ जाए। जब ये छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनको बोला था उनको आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कैसे ऐसे देखते रहते हैं नीचे करके, तो गर्दन का या आँख का। तो जैसे 45 मिनट का क्लास खत्म होता है ना बेटा, तो 45 मिनट का क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट के लिए अपनी गर्दन को ऐसे दाएं से बाएं और घुमाते रहे, और फिर बाएं से दाएं और घुमाते रहे 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जिसको कहते हैं पामिंग, अपनी आँख के लिए ऐसे हाथ को मसलना है एक दूसरे के साथ, यानी थोड़ी गर्मी आ जाएगी। और इसका ये पाम, ये पार्ट आँखों के ऊपर लगाना है, सिर्फ लगाना है, प्रेस नहीं करना है, उसको जोर नहीं देना है, सिर्फ लगाना है। आंखें ताकि बंद रहे, आपको अंधकार दिखे। इसी तरह लगा के आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लग बोलने के बाद आपको हाथ हटा लेना है, धीरे से अपनी आँख को ओपन करना है। ठीक है, तो ये थोड़े से नयनों को भी, आपके नयन जो अभी तक मोबाइल पे लगे हुए उसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। गर्दन जो लगी हुई है उसको भी रेस्ट मिल जाएगा। और जो बात है, आप अपने दोस्तों को जो मिस कर रहे हो, वो क्लासरूम के दौरान, वो ऑनलाइन क्लास के अंदर भी आपके वो दोस्त लोगों के साथ में थोड़ी सी हंसी मजाक कर लिया। मैंने आपके सर और मैडम को भी सजेशन दिए, उनको ही वीडियो दिखाओ कि सर 5-10 मिनट हमें दे दिया कीजिए, ताकि हम अपने दोस्तों से भी बात कर ले, वो ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आ जाए। आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ है जो सर ने समझाई, मैडम ने समझाई, आपको समझ में नहीं आई है, तो आप व्हाट्सएप के दौरान उनको पूछ लो, ताकि दूसरे दिन उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो वो जो क्वेरी वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो 15 मिनट मिलती है उसके दौरान आप अपने मम्मी पापा से जाके नेगेटिव बातें ना करें, एंजॉय करें, मस्ती करें, उनके साथ भी टीजिंग करें। मम्मी भी आपकी दोस्त है, पापा भी आपके दोस्त है, उनके साथ आप जो फ्रेंड के साथ करते थे, अब घर में रह के उनके साथ, मैंने जैसे माता पिता को उनको भी लूडो खिलवाए। कुछ कभी ऐसे माता पिता भी होते हैं जिनको मोबाइल का यूज़ कुछ हद से ज़्यादा करना नहीं आता, उनको सिखाए। ये मौका है कि आप अपने माता पिता को भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये मौका दिया है आपको कुदरत ने, घर में बैठे हुए आप उनको अपग्रेड करें, ताकि उनको बिजनेस में भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, आपकी सिचुएशन भी समझ आए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम तीनों मिलके करेंगे, यानी कि टीचर्स और माता पिता और बच्चे, अगर ये तीनों चीज़ें, ये जो मैंने बताई वो चीज़ें मिलके करेंगे, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी उतना ही एंजॉय करेंगे जितना आप ऑफलाइन एजुकेशन में करते हैं। धीरे धीरे जब तक ये कोरोना चलता है तब तक तो हमें ये ऑनलाइन क्लास चलाना है, तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा, बोरिंग फील नहीं होगा, आप एंजॉय करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपके कोई भी सजेशन हो, आप कोई भी टॉपिक पे बात करना चाहते हो, वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हम उस टॉपिक पे थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे और आपके साथ उसके लिए भी बात करने आएंगे। हम लोग यूथ के टच में भी है। मैं पहले ही बता दूँ, अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है ना, तब ज़्यादातर लोग देखते हैं बिजनेस रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। मैं बिजनेस रिलेटेड कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं इस कोरोना काल में बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसीबत उनको ही, क्योंकि माँ बाप तो कुछ लेके जाना है, कुछ दे के जाना है, कुछ देने जाना है, बिजनेस में जाना है, जॉब पे जाना है करके बाहर निकलते, बच्चे बेचारे अभी घर में कैद हैं। उनको जो शौक, जो हॉबी आपने डेवलप करवाई थी, होटल में खाना खाने जाओ, पिज़्ज़ा खाने जाओ, पफ खाने जाओ, वड़ा पाव खाने जाओ, ये सारी चीज़ें अभी उनको नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे दबाव है, बहुत सारा प्रेशर है, फ्यूचर का भी प्रेशर है, उनको 1 साल ख़राब होने का डर लग रहा है। ये सारी चीज़ों में बच्चे बेचारे बहुत सारे मानसिक दबाव में है। तो मैं इस समय में बच्चों के साथ हूँ। तो कोई भी बच्चा स्कूल से लेकर कॉलेज तक कोई भी मानसिक स्ट्रेस फील कर रहा हो, मुझसे बात कर सकता है।
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और कोई भी बच्चा कोई भी टॉपिक चाहता है कि सर इसके रिलेटेड बात करो, मैं भी यूथ से बात कर रहा हूँ, एक कॉलेज के बच्चे से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो शायद हम लोग बहुत ही जल्दी इस टाइम पे पेरेंटिंग के रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, जो माता पिता अवश्य देखें। बच्चे आप घबराओ मत, दुनिया चाहे बिजनेस की बात कर रही हो, दुनिया चाहे मंदी की बात कर रही हो, दुनिया चाहे पॉलिटिक्स की बात कर रही हो, दुनिया चाहे कोरोना की बात कर रहे हो, मैं आपकी बात करूंगा। मैं आपके साथ हूं, आपका होस्ट, आपका दोस्त भावेश दवे, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। मिलते रहेंगे नए नए शब्द के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर हर बार, कई बार। तब तक के लिए नमस्कार।